हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसी 3 कंपनीज के Q2 के रिजल्ट्स लेकर आए हैं जिन्होंने शानदार रिजल्ट्स दिए और इनके रिजल्ट्स का इनके शेयर पर भी आज अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इनके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे और साथ में इनके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट्स पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि कंक्लूजन में हम इनके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के टारगेट्स पर भी बात करने वाले हैं, साथ में इनके बाइंग सेलिंग लेवल के साथ। तो दोस्तों, चलो करते हैं शुरुआत पहली कंपनी हवा इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ। दोस्तों, पहले हम ये देख लेते हैं ये कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों, ये कंपनी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट करती है इंडस्ट्रीज वाल्स को। तो दोस्तों, अब हम इसके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। तो दोस्तों, कंपनी की सेल वाई ऑन वाई बेसिस पर 27% के साथ अप गई और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसकी सेल अप गई और इसका प्रॉफिट मार्जिन 69% के साथ अप गया और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अप गया। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 276% के साथ अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर, जो कि लास्ट सितंबर 2023 में 0.25 सीआर का था और अभी 0.94 सीआर पर। और दोस्तों, क्यू ऑन क्यू बेसिस में भी इसके नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में 0.53 के थे और अभी 0.94 के। अर्निंग पर शेयर भी 276% के साथ अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसका अर्निंग पर शेयर अप गया। तो दोस्तों, कंपनी ने क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी, वाई ऑन वाई बेसिस पर भी नंबर बहुत कमाल के दिए, बहुत अच्छे नंबर जनरेट किए। इसकी अर्निंग ग्रोथ को लास्ट 4 ईयर्स में भी कंपेयर करें तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू 2021 से कंटिन्यू ग्रो हो रहा है और इस कंपनी का प्रॉफिट भी ओवरऑल 2021 से अब तक कंटिन्यू ग्रो हुआ है। 2023 में थोड़ा सा डाउन आया था, लेकिन दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज है। तो दोस्तों, कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यू अर्निंग वाइज ग्रोथ कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये कंपनी बीएससी पर ही लिस्टेड है। इस कंपनी का सेक्टर इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स और ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 2 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 91.85 सीआर। इस कंपनी का स्टॉक भी 34.31, इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है, यानी इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। और दोस्तों, इस कंपनी के प्रमोटर्स है वो स्टेबल है और इफिशिएंसी इसकी पुअर है और फाइनेंशियल्स भी इसके वीक है। और अगर बात करें हम इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ की, वो डबल डिजिट की है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ इसकी नेगेटिव में है। और दोस्तों, इस कंपनी के पास 5 सीआर का कैश है, लेकिन उसके कंपैरिजन में 17 सीआर का इस कंपनी के ऊपर डेब्ट है। और अगर कंपेयर करें इसको इसके मार्केट कैप से तो दोस्तों, इसके मार्केट कैप का इसके ऊपर 20% के आसपास इसके ऊपर डेब्ट है। आरओसी 11.50%, आरओई 4.34%। लेकिन बात करें इस कंपनी की रिटर्न्स की तो दोस्तों, इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल से लेकर लास्ट वीक तक कंटिन्यू पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 967% के रिटर्न्स दिए, लास्ट ईयर में 402 के और लास्ट 2 ईयर्स में 357 के। और लास्ट ईयर इसने अपने शेयर को डबल से भी ज्यादा किया, यानी 166% के रिटर्न्स दिए। 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, लास्ट वीक में भी इस कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए। और बात करें इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न्स की, जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 1042% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 14 रुपीज 55 पैसे और ऑल टाइम हाई इसका 226 रुपीज। अभी इस कंपनी का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इसके नंबर जबरदस्त आए और आज इस शेयर में 20% के आसपास का जंप है और अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर आज ये 260 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। और अगर यहीं पर इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस करें, यहाँ पर कंपनी लिस्ट होती है, थोड़े अप्स और डाउन के साथ अपना ऑल टाइम हाई लगाती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर आप जाती है, लेकिन यहां से ये डाउन ट्रेंड के साथ ये लो लगाती है 14 रुपीज 55 पैसे का। लेकिन दोस्तों, यहां से करती है ये यू शेप रिकवरी और दोस्तों अभी देख लो आप अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है और 2022 से कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में है। और बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 63.4% और इसमें पब्लिक का स्टेक 36.59% और दोस्तों इसमें अदर पार्टीज ने भी एंट्री की 0.01% के साथ। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी में एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसके प्रमोटर्स ने जून 2024 के क्वार्टर में अपने स्टेक को स्लाइटली इंक्रीज किया, यानी इसके प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स को डिस्कस किया और साथ में इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक किया, यानी इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों, मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे और सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर लास्ट 1 ईयर के चार्ट को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस किया था कि इसने यू शेप रिकवरी की और अभी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों, जो इसका पिछला ऑल टाइम हाई था 210 रुपीज, कल इसने उसको ब्रेक
किया और उसी के ऊपर क्लोजिंग दी और आज जैसे ही इस कंपनी के नंबर अच्छा है, इस कंपनी में 20% का जंप आया। और दोस्तों इसका जो अब फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो इसका पिछला रेजिस्टेंस रहेगा, यानी 210 रुपीज इसका फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट जो रहेगा 143 रुपीज का ये सेकंड सपोर्ट रहेगा और थर्ड सपोर्ट जो इसका रहेगा वो 90 रुपीज का रहेगा। तो दोस्तों अगर बात करें इसमें इसके नेक्स्ट टारगेट्स की, तो चार्ट के पैटर्न को देखते हुए और इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे 400 के टारगेट्स को कंसीडर करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें 1000 के टारगेट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं इसके पिछले रिटर्न्स को देखते हुए। और दोस्तों अगर बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों अभी इसमें अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, एड ऑन करना चाहते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से अभी इसमें फ्रेश एंट्री के लिए टाइम नहीं है। अभी उसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके अपने स्पॉट पर आने का, और या फिर इस कंपनी में 10 to 15% के डिस्काउंट का। और अगर इस कंपनी में कोई प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों बिल्कुल कर सकता है, अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों चाहो तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों कंपनी की अर्निंग क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। प्रमोटर्स भी इसमें अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और नेक्स्ट कंपनी है एमरेल फाइनेंस। दोस्तों इस कंपनी ने भी कमाल के रिजल्ट्स दिए हैं, तो दोस्तों इसके रिजल्ट्स को डिस्कस करने से पहले हम इस कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं। एमरेल फाइनेंस ऑफर करता है बैंकिंग प्रोडक्ट्स को और फाइनेंशियल सर्विसेज को, और इस कंपनी के डिजिटल प्रोडक्ट्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेसेस लोन, ये रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। एमरेल फाइनेंस की सेल्स वाई ऑन वाई बेसिस पर 54% के साथ अप गई। लास्ट सितंबर में 3.24 सीआर की थी, जो अभी इंक्रीज होकर 5 सीआर की हो चुकी है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसकी सेल अप गई। और प्रॉफिट मार्जिन भी इस कंपनी के 132% के साथ अप गए वाई ऑन वाई बेसिस पर, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसके प्रॉफिट मार्जिन अप गए। नेट प्रॉफिट 117% के साथ अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसके नेट प्रॉफिट अप गए। और अर्निंग पर शेयर भी 103% के साथ वाई ऑन वाई बेसिस पर अप गया और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी अप गया। कंपनी ने अपने क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर नंबर अच्छे दिए हैं। ये कंपनी एनबीएफसी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और बीएसई पर ही लिस्टेड है, और ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 232 सीआर, इस कंपनी का स्टॉक पी 58.89। दोस्तों इसका स्टॉक पी ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में, इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और इसकी ओनरशिप स्टेबल है, इसके इफिशियंसी ऑप्टिमल है, और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, यानी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट डबल डिजिट की ग्रोथ में है, आरओसी 8.89%, आरओई 6.05%। और अगर इस कंपनी की अर्निंग को लास्ट 4 ईयर से भी कंपेयर करें तो दोस्तों ये कंपनी 2021 से कंटिन्यू अपने रिवेन्यू को इंक्रीज कर रही है। रिवेन्यू के साथ साथ ये कंपनी प्रॉफिट को भी कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है लास्ट 4 ईयर से, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और बात करें इसके रिटर्न्स की, दोस्तों ये कंपनी भी पिछले 5 साल से अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दे रही है। पिछले 5 साल में इस कंपनी ने 858% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 ईयर्स में 613% के, लास्ट 2 ईयर्स में 269% के, लास्ट ईयर इसने 298% के रिटर्न्स दिए। यानी इस कंपनी ने पिछले 1 साल में अपने शेयर की वैल्यू लगभग 4x किया है, और लास्ट 6 मंथ में 2x किया है। 119% के रिटर्न्स है। 3 मंथ 1 मंथ में भी इसके पॉजिटिव रिटर्न्स है। और बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न्स की, तो दोस्तों इस कंपनी ने जब से लिस्ट हुई है अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 525% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 4 रुपीज 50 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 83 रुपीज 75 पैसे, अभी 74.97% पर ट्रेड कर रहा है। आज इसके शेयर में 2% का जंप है। ये स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों इसमें प्रमोटर्स का स्टेक 67.8% और इसमें एफआईज की भी एंट्री है 1.31% स्टेक के साथ, और पब्लिक का स्टेक 30.89%। और दोस्तों इस कंपनी में एफआईज ने दिसंबर 2023 के क्वार्टर में अपने स्टेक को इंक्रीज किया और अभी भी अपने स्टेक के साथ इसमें कांस्टेंट है। तो दोस्तों अभी तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। इसके फंडामेंटल्स मेरे ओपिनियन से स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके टेक्निकल्स की, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट्स की। दोस्तों हम यहाँ पर 2021 से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे और इसके चार्ट के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों 2021 में इसने अपने 17.75 वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसी पर कंसोलिडेट किया, और 2022 से लेकर 2024 की जुलाई तक ये 17.25 रुपीज से लेकर 37 रुपीज के बीच में ही कंसोलिडेट करती
रही, रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ये जुलाई में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। और दोस्तों जैसे कि हमने बात की थी, पिछले 6 मंथ में इसने 119% के रिटर्न्स दिए, यानी लास्ट 6 मंथ पहले 37 रुपीज का स्टॉक अभी 74 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों ऑल टाइम हाई है इसका 84 रुपीज 36 पैसे। तो दोस्तों यहाँ पर ये वन साइडेड मैजिकल मूवमेंट्स के साथ ऑल टाइम हाई लगाती है, लेकिन यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग। और दोस्तों अब ये अपना स्पॉट बनाती है 64 रुपीज 90 पैसे पर। यहाँ पर इसने ये 2 टाइम इसको स्पॉट के रूप में रिटेस्ट किया। फर्स्ट स्पॉट रहेगा 70 रुपीज, रेजिस्टेंस रहेगा इसका 84 रुपीज का, और सेकंड स्पॉट जो रहेगा वो 60 रुपीज का, थर्ड स्पॉट इसमें हम 50 रुपीज या फिर 37 रुपीज के बीच में मान सकते हैं। और दोस्तों अगर बात करें इसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट्स की, तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए और इसकी अब अर्निंग के सपोर्ट को भी देखते हुए इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 100 रुपीज के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 500 के भी टारगेट को कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट कंपनी है ट्रेल। दोस्तों इस कंपनी के भी अभी Q2 के नंबर्स आए हैं। इससे पहले दोस्तों हमने इस कंपनी की कंप्लीट स्टडी की हुई है। अगर आपसे वो वीडियोस मिस हो चुकी हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर उन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस कंपनी का लिंक है, वहां से भी आप इसको स्टडी कर सकते हो। और दोस्तों अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को और ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट को भी। दोस्तों इस कंपनी की सेल 80% के साथ वाई ऑन वाई बेसिस पर अप गई और साथ में क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी अप गई। लास्ट सितंबर में इसकी 257 सीआर की सेल थी, अभी 462 सीआर की हो चुकी है। और लास्ट जून क्वार्टर में 322 सीआर की सेल थी, अभी 462 की। और अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 252% के साथ इसके वाई ऑन वाई बेसिस पर प्रॉफिट मार्जिन अप गए। लास्ट सितंबर में 19 सीआर के थे और अभी 69 सीआर के, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी अच्छा खासा जंप आया इसके प्रॉफिट मार्जिन में। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट ने तो कमाल कर दिया। तो वाई ऑन वाई बेसिस पर 2711% के साथ अप गए और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी 100% से भी ज्यादा अप गए। तो दोस्तों लास्ट सितंबर 2023 में 1.89 सीआर का प्रॉफिट था ओनली, और अभी 45 सीआर का हो चुका है। अर्निंग पर शेयर भी 2417% के साथ अप गया और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी अप गया। तो दोस्तों कंपनी ने क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर नंबर बहुत अच्छे दिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इसकी अर्निंग को चेक करें तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू 2021 से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था 2023 तक, लेकिन 2024 में स्लाइटली डिक्रीज हुआ। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के प्रॉफिट कांस्टेंट रहे 2024 में भी, इसका रेवेन्यू डिक्रीज होने के बावजूद भी। और दोस्तों 2021 से इस कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज है ओवरऑल, यानी कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों ये कंपनी NSE BSE दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का सेक्टर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, और दोस्तों फिनस्टार की तरफ से ये 3 स्टार कंपनी है। और इस कंपनी का मार्केट कैप 10,622 सीआर, इस कंपनी का स्टॉक भी 150, इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में। इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, डिविडेंड यील्ड 0.03%, और कंपनी के पास कैश भी अवेलेबल है 25 सीआर का, लेकिन उसके बदले डेप्ट भी है 250 सीआर का। लेकिन अगर कंपेयर करें इसी डेप्ट को इसकी मार्केट कैप से, तो दोस्तों उसके कंपैरिजन में इस कंपनी के ऊपर लगभग इसके मार्केट कैप का 15% इसके ऊपर डेप्ट है। और बात करें इस कंपनी की इफिशिएंसी, वो पुअर है, फाइनेंशियल इसके वेरी स्टेबल है, यानी ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। और कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो डबल डिजिट में है, सेल्स अभी नेगेटिव में है, ROC 14.17%, ROE 8.52%। और बात करें इसके रिटर्न्स की, तो दोस्तों इस कंपनी ने भी पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 10,157% के रिटर्न्स दिए। लास्ट ईयर में 2,186% के, लास्ट 2 ईयर्स में 1,132% के, और लास्ट ईयर में इसने अपने शेयर की वैल्यू को 4x से भी ज्यादा किया, यानी इसके लास्ट ईयर के 326% के रिटर्न्स है। और लास्ट 6 मंथ में इसने 42% के रिटर्न्स दिए, लेकिन लास्ट 3 मंथ से इसने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, लेकिन लास्ट मंथ से फिर से इसके रिटर्न्स पॉजिटिव में आ गए, और 1 वीक के तो 8.65%, जिसमें हमारी शेयर मार्केट का नेगेटिव सेंटीमेंट था, उसमें इसके पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 66.16%, एफआईज का स्टेक 9.34%, डीआईज का स्टेक 6.93%, पब्लिक का स्टेक 17.57%। दोस्तों इसके प्रमोटर्स के स्टेक में एक नेगेटिव पॉइंट है, इसके प्रमोटर्स के स्टेक में 22.26% इसके प्रमोटर्स के स्टेक प्लेस हैं। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट भी है दोस्तों, लास्ट 5 क्वार्टर से इस कंपनी में एफआईज कंटिन्यू बाइंग कर रही है। अभी सितंबर क्वार्टर में भी इस कंपनी में बाइंग हुई एफआईज की तरफ से, और डीआईज भी लास्ट 3 क्वार्टर से इसमें बाइंग कर रही है, और पब्लिक इसमें लास्ट 3 क्वार्टर से प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। यानी दोस्तों इस कंपनी के ऊपर एफआईज और डीआईज का पूरा ट्रस्ट है।
तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है और अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे। तो दोस्तों हमने जैसे कि डिस्कस किया लास्ट 3 मंथ से ये नेगेटिव में रिटर्न्स दे रही है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी ने जून में ऑल टाइम हाई लगाया था 843 रुपीज का, लेकिन वहां से ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के साथ डाउन जा रही थी। लेकिन अभी इसने अपने जो पिछले बॉटम है उसी को रिस्पेक्ट दी, यानी पिछले सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी और यहां पर 2 टाइम इसको टच किया। 599 इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। और दोस्तों आज जैसे ही इसके रिजल्ट आए तो इसमें गैप अप ओपनिंग हुई और अभी भी 5% जंप के साथ ये 707 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में। जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा फर्स्ट 767 रुपीज का और जो सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो 843 रुपीज का। तो दोस्तों इसके चार्ट की पैटर्न को देखते हुए, इसकी अर्निंग की सपोर्ट को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे 900 का और लॉन्ग टर्म के लिए हम टारगेट कंसीडर करेंगे इसमें 2000 का। और दोस्तों अगर बात करें इसके बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और इसमें आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो या एड ऑन करना चाहते हो या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हो 700 के आसपास। कहीं भी एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों वो भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर कोई इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों अभी उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 843 के लेवल का ब्रेक होने का। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, क्योंकि FIDI इसका सपोर्ट है और साथ में इसको इसकी अर्निंग का भी सपोर्ट है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है। मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों आपको ये कंपनीज कैसी लगती हैं? आप भी इन कंपनीज को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।